बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री आतीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। दादू नमो नमो निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार। सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। आओ सा मोड़ा राम जी कापड़ी। स्वामी दादू सुमरिए गइये निर्मल ज्ञान। मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान। भगत कहाँ जोगी जति खट दर्शन विश्राम। जगन्नाथ जगदीश को भजे ताहि प्रणाम। तो अपना ये सज्जीवन का अंग चल रहा है। हम लोग इसी को जीवन समझते हैं कि भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, संसार के सारे काम कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये जीवन नहीं है, ये अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। सोए सोए सब ऋण बिहानी। सोए सोए सब ऋण बिहानी। रतन जन्म की खबर न जानी। रतन जन्म की खबर जानी। पहले पैर मरम नहीं पावा। पहले पैर मरम नहीं पावा। मात पिता सो मोह बंदावा। मात पिता से मोह बंदावा। खेलत खात हंस्या कहूँ रोया। खेलत खात हंस्या कहूँ रोया। बालपने ऐसे ही खोया। बालपना ऐसे ही खोया।
रतन जन्म की खबर न मान, रतन जन्म की खबर न जानी। दूजे पैरे बयारे मतवारा, दूजे पैरे बयारे मतवारा। परदन परत्रिय देख खुशाला, परदन परत्रिय देख खुशाला। काम अंध कामनी संग जाई, काम अंध कामन संग जाई। ऐसे ही यौवन गयो है सिराई, ऐसे ही यौवन गयो सिराई। सोए सोए सब रहने बिहानी, सोए सोए सब रहने बिहानी। रतन जन्म की खबर न जानी, रतन जन्म की खबर न जानी। तीजे पैर गया तरुणापा, तीजे पैर गया तरुणापा। पुत्र कलंत्र का बया है संतापा, पुत्र कलंत्र का बया है संतापा। सोए सोए सब रहने बिहानी, सोए सोए सब रहने बिहानी। रतन जन्म की खबर न जानी, रतन जन्म की खबर न जानी। चौथे पैर जरातन व्यापी, चौथे पैर जरातन व्यापी। हरि नहीं भजियो ई मूर्ख पापी, हरि नहीं भजियो ई मूर्ख पापी। कई समझावे सुंदर दासा, कई समझावे सुंदर दासा। राम विमुख नर गए है निराशा, राम विमुख नर गए है निराशा। सोए सोए सब रहने बिहानी, सोए सोए सब रहने बिहानी। रतन जन्म की खबर न जानी, रतन जन्म की खबर न जानी। बोलो सद्गुरु जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। तो संत महापुरुष फरमाते हैं हम जो कार्य करते हैं, संतों ने कहा ये सब कार्य तुम्हारे व्यर्थ के हैं, ये काम नहीं हो तो भी चल सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म ब्रह्मांड में सबसे अनमोल, सबसे महंगा, सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ और सबसे पूजनीय, जो देवताओं को भी नहीं मिलने वाला तन अपने को मिला है। लेकिन हम इस तन को केवल अपने मन माने ढंग से जिए हैं। तो संत महापुरुष जो है अपने को जीवन का सही तरीका बताते हैं कि जीवन ये भोग विलास, कुकर्म, अधर्म, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास ये जीवन नहीं है। जीवन का मूल जो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना,
और उस आत्म साक्षात्कार करने की जो विधि है कि क्या करें कि परमात्मा अपने को मिल जाए, वो विधि को ही जीवन कहते हैं, सज्जीवन। तो अपन उसी सजीवन को पढ़ते हैं, देखते हैं। दादू भागा मरण थे, दुखे नाटा दुख, दादू भैसो भय भया, सुखे छाटा छूटा सुख। जीवित मिले यूं जीवते, मुए मिल मर जाए, दादू दोनों देख कर जहां जाने ता जाए। दादू साधन सब किया, जब उन्मन लागा मन, दादू स्तर आत्मा जे यूं जुग जुग जीवे जन। संत महापुरुष कहते हैं जिससे हमारी स्थिरता हो जाए, हमारी मन के अंदर जो भागदौड़ बची रहती है, कोई पास में हो या नहीं हो, फिर भी अपनी ये कलह कल्पना मन के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, यही हकीकत में अपने काल है, अपनी दुर्गति का कारण है। तो संत महापुरुष कहते हैं ये तुम्हारी जो मन की दौड़ है, तुम्हारे पास में कोई नहीं रहता तब भी तुम्हारा मन कुछ न कुछ चाहता है, कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ सोचता है। ये स्थिरता कब आएगी, कैसे आएगी? तब कहते हैं कि पूरा संसार गतिमान है, चलने वाला है, परिवर्तनशील है। एक परमात्मा अजर है, अमर है, अविचल है, अताग है, अपार है, अनंत है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने यही बार बार बताया है कि जो अविचल हैं उसका संग करो ताकि हम भी अविचल हो जाएं। तो संत महापुरुष कहते हैं रहते से ती लाग रहो, ये तो अजरावर हो। अगर अपने को इस संसार में स्थिर होना है और उस परम शाश्वत सत्ता से मिलना है तो उस अजरावर से लगो। अजरावर क्या है कि वो सतपुरुष परमात्मा अजरावर है, अविचल है, अमर है, अनाथ है, अथाग है। हम लोग जिनकी भी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की भी अवधि है, जितना भी हमको तभी जो है अपना जीवन अपने उस परम शाश्वत सत्य का पता लगता है और उसी समय अपने को लगता है कि अपना जीवन कितना श्रेष्ठ था, लेकिन हमने केवल इन विषय भोगों में और संसार के ऐश्वर्यों में मेरी और तेरी ऐसी भावना में इसको बर्बाद कर दिया। जरा मीच व्यापे नहीं मुआन सुनिए कोई, चल कबीर तिस देश को जहाँ वेद विताता हो। कबीर साहब भी यही कहते हैं, उस देश में चलो जहाँ माँ नीच कहते हैं, जहाँ राक्षस नहीं लगते हो, अपने को किसी से डर नहीं हो, किसी से दुख नहीं हो, किसी से भयभीत न हो, उस देश में चले। जेती करणी काल की तेती सब पर प्राण, जेती करणी काल की तैती परहर प्राण, दादू आत्म राम सो जे तू करा सुजान। संत महापुरुष कहते हैं जहां जहां तुम्हारी दुर्गति होती है, जहां जहां ये तुम्हें को तुम्हारा बुरा होने वाला है, वहां वहां से उसका जो तुम त्याग करते हो तो तुम भला हो जाता है। हमारे लौकिक व्यथा में, लौकिक विचार में जहां वाद विवाद होता है, समझदार आदमी वहां से अपना निकल जाता है। जहां लड़ाई झगड़ा होता है बिना मतलब का, वहां से भी समझदार आदमी जो है अपना किनारा कर लेता है। संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान, ध्यान और विश्वास इसको छोड़ करके जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारी दुर्गति का कारण है। फिर हर आदमी का अलग अलग कर्तव्य है, उस कर्तव्य का अगर वो निर्वाह करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। विष अमृत घट में बसे बिरला जाने कोई, जिन विष खाया ते मुए अमर अमीसो होए। कहते हैं जिन्होंने भी जहर को खाया है वो मरेंगे और जिन्होंने अमृत पिया है वो हर हाल में जिएंगे। अमृत क्या है? परमात्मा का नाम। मैं बहुत बार कहता हूँ और संत महापुरुषों की वाणी के आधार पर कहता हूँ, हमारे महात्मा
दरियाव जी महाराज फरमाते हैं, अमृत नी का कहे सब कोई और पिया बिना अमर नहीं होई। अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, और जा को पी पी अमर भय संता। दादू दयाल महाराज भी फरमाते हैं कि शब्दों माही राम रस सादो भर दिया, आद अंत मिलियो दादू पिया। ये शब्द क्या है? ये राम रस से भरे पड़े हैं, हमारी स्थिरता को रोकने में सक्षम है, हमारे मन की चंचलता, हमारे विषय और विकार, हमारी दुर्गति का जो कारण है, उन सभी कारणों से ये शब्द लड़ने में समर्थ हैं, शक्तिशाली है और हमें उस परम शाश्वत सत्य तक ले जाने वाले हैं। लेकिन हम लोग मन वचन कर्म से एकाकार होकर के इन शब्दों को धारण नहीं करते, जिसके कारण हमारी कभी स्थिरता होती नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं, जो भी दुख का कारण है वो छोड़ते जाएं। एक गांव में, एक परिवार में एक देरानी और एक जेठानी रोज लड़ती थी, कारण कुछ नहीं। आज जहां भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, समझो उन दोनों में अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। दोनों में अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, परमात्मा का विश्वास नहीं है, कुछ अपने ऊपर विश्वास नहीं कि ये चीज जो खोने वाली वो तो हम पैदा कर सकते हैं। ऐसा विश्वास हो तो फिर लड़ाई नहीं होती। तो वो देरानी जेठानी रोज लड़ाई करने जाती थी। देरानी एक बार एक संतों कन आई, क्यों महाराज, मारे जेठानी है जो रोज लड़े और मारे घराड़ा है जगह हैंग बिनो पक्ष लेवे, एड़ो कोई ताबीज बनाओ जेठानी कब्जा में हो जावे, जेठानी मारा आगे चुई नहीं करे, ऐसो कोई ताबीज बनाओ। संत समझदार रहा, वे क्यों भाई ताबीज तो बनाऊं, लेकिन एक काम है, जन टाइम भी थारे लड़ाई झगड़ा वे उन टाइम ओथने एक सिक्को देऊं जो दांता बीच दबाई देना, और थारी तरफ पहल नहीं करनी, मतलब लड़ाई थू मांडनी नहीं, थू पहली की नहीं अब शब्द नहीं कहना। 6 महीना के अंदर अंदर थारी लड़ाई रुक जाए। तो वाह 2-3 दिन तो वहां पर लड़ाई मांड पर दांत में वो सिक्को दबाई लेती। अब दांत में की चीज दबाई लेने बोली जे कोनी, बोली जे कोनी, इनकी करी जे कोनी, आगलारो काम हकरो कोन लागे जन काई करा मनी मैंने रिया बड़ा कटका मोड़ा थारो सत्यानाश जा, क्यों अपनो पाड़ो फिरे कोनी बढ़ने जने वा कासा 6 महीना बीत गा, वह आपरे घर में जान बैठ जावे। एक दिन भी जेठानी मन में आई बात, क्यों भाई आ गलती तो अपनी है, आ तो अपनी छोटी बहन जीव है, और आपा इन्हें इतना दिन या गालियां बोल रही हैं, लेकिन आ कदे बोले ही नहीं है कोई आचा घराने की, लेकिन मनी मन में बिनवाई ने दबड़का उठ रहा है कि मारे महाराज हो रखो परहेज गलत बताए दियो, मन की डंडो अंडो पकड़ा दे जाने तो इनमें सीधी कर देती, और सिक्को पकड़ाए जो डंडो देनो मने। हाँ नहीं थे देरने जटन लड़ाई मत मान लीजो। तो मैं 6 महीना बीत गया, गालियां बोलता बोलता फिर एक दिन जेठानी रे मन में आई, क्यों भाई आप ही जापा बोल रहे हैं, वाकई बोले ही कोनी, मतलब बहुत अच्छे घराने की है। आज भी देखो घर में गांव में जकी बाई घूंघटो काट रहे, कोई कम बोले, बिना मतलब की लड़ाई नहीं मांडे, बिना मतलब कोई की निंदा नहीं करे, बिना मतलब की नहीं घरे नहीं जावे, जन अपो कहीं के वहां आ भाई खानदानी लुगाई है, आ भाई खानदानी है, समझदार है, जो न बिना मतलब अटूटी जावे न कोई री बात करे, भाइयों रो हबाव है। महाराज क्या करे कि कोई चीज रो प्रचार करना वजन 2-3 बाया ने कह देना जो शाम तक पूरा गांव में बात फैल जावे। तो वह जेठानी आए बिना पग पकड़िया, क्यों तू वाक्य में बहुत मोटी है, सहनशील है, सब गलती मारी है, मैं बहुत नीच हूँ, थनीता दी नहीं गालम बोला। वह देरानी भी को हृदय एकदम सिद्ध हो गो कि नहीं नहीं आप तो मोटा हो, मारी जेठानी हो, मारी मारी जगह हो, मारी सासुरी जगह हो, गलती मारी है, मैं आपने बिना मतलब आपने ओढ़ो दे देती। और मोटानी जो है गालियां गालियां नहीं वे, ये तो गिरी नालियां वे,
मोटा कोई लोग की कहवे जन समझ लेनो अपन की सुधारण वास्ते कहवे आ गलती मारी है कि आपकी बात में स्वीकार नहीं करी। जेठानी कह देखो इनमें कितनी बुद्धि है और आपा इन्हें फालतू ही बेचारे लड़ता। यूं यूं ए संत महापुरुष आपने इन जीवन में अच्छी तरीके से जी सका वह विधि बतावे। आज जो घरों में परिवारों में भाइयों भाइयों में देरानी जेठानिया में आ लड़ाई हो रही है कारण कहीं है और इनो फल कहीं है, फल की नहीं है। क्या तो लड़े छोटी मोटी उकड़ी वास्ते, क्या छोटी मोटी माट वास्ते, कोई लाखों करोड़ों को बंट नहीं है। लाखों करोड़ों को वे तो आशा ही पाल दे लड़े के का रुपया 2 रुपया वास्ते 100 रुपया 1000 रुपया वास्ते। तो संत महात्मा कहे ये लड़ाई मिट जावे अगर समझदार दोनों वे तो संत महापुरुष कहे आपा ने अगर जीवन जीणो है और उस परम शाश्वत सत्य में मिलना है तो ए संसार की व्यर्थ की बातें है भी में चित्त नहीं देनो, भी मन नहीं लगानो। केवल एक परमात्मा में लगाओ, केवल एक ध्यान में लगाओ, केवल अपने गुरु शब्दों में चित्त लगाओ तो जो है अपना जीवन हो सकता है। संत महात्मा सुखी क्यों हैं? संत महात्मा किसी की बात को अपने यहाँ पे नहीं लेते हैं। संसार लोग ने अगर थोड़ो कह दो भाई फलान जी बड़ा नीच हो खराब हो तो आदमी फट देने खोजा टांक ले, हाथ में जो हथियार है जो मिल जावे जो ले आवे और लड़ाई झगड़ा मार देवे। संतों ने आप देखो घनी बार संतों की निंदा करे लोग, संतों की चुगलियां करे, संतों के बुरा भला कहे तो भी संत कुछ नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? संत जाने कि इन बातों आपनों की बिगड़नो नहीं है, इन्हीं निंदाओं आपनों कुछ बुरो होने वालों नहीं है। आईनी जीव है और बट काट तो काटन दो। तो ऐसे ही संत महापुरुष दूसरा विचार है कि वो शरीर में रहते नहीं हो, कहते हैं शरीर की तो निंदा होनी है। तो देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं काल जाल दुख त्रास। जो लोग नित्य प्रति अपने मन को अपने चित्त को इन गुरु शब्दों में सत शब्द में सुमरण में लगाता है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा, किसी को अच्छा किसी को बुरा किसी को भला कुछ नहीं कहें तो जो है आदमी इस वाद विवाद से बच सकता है और जीवन का जो मुख्य रहस्य है वो समझ में आ सकता है। जीवन का जो अमृत है वो उसके हाथ में आ सकता है। लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़े में, क्लेश में, दुख में, द्वंद्व में ऐसे लगे रहते हैं कि जीवन का मुख्य कारण हमें मालूम ही नहीं चलता। छोटी मोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, छोटे छोटे लाभ के लिए लड़ते हैं, छोटे छोटे लाभ के लिए जीव हत्या कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये जीवन नहीं है, ये तुम जीवन का नाश कर रहे हो। जीवन का जो मुख्य रस है उस रस से तुम वंचित हो रहे हो। दादू काया की संगति तेजे बेटा हरिपद माए, दादू निर्भय वेरे कोई गुण व्यापे नाई। संत महात्मा इस काया का संग छोड़ देते हैं। क्यों? कि काया में क्या है? 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण आपा गर्व गुमान। आदमी थोड़ा सा घर में काम करता तो उसको अहंकार होने लग जाता है कि देखो मैं अनशबान बैठ बैठन पाल रही हूँ, अनशबान करण मैं दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। इतनी सी भावना आते ही समझो उसका पतन हो गया, शुरू हो गया उसका नाश। संत महात्मा शरीर में नहीं रहते, परमात्मा के अंदर चित्त लगाते हैं, अपने गुरु शब्दों में अपना चित्त लगाते हैं, परमात्मा के चरणों में अपने चित्त को लगाते हैं। इसलिए शरीर चाहे सुखी है चाहे दुखी है, कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है या कोई जो है कुछ भी करता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। तो हमें भी संत महापुरुष कहते हैं धैर्यवान होना चाहिए, धीरज को धारण करके। संसार में अनेक मति वाले लोग होते हैं, अनेक बुद्धि वाले लोग होते हैं, अनेक विचार वाले लोग होते हैं। उन सभी लोगों के साथ में जाएंगे तो अपना नाश हो जाएगा। हमें न किसी के वाणी का या किसी के मत का या किसी के सिद्धांत का कोई कुछ नहीं करना, केवल अपने सिद्धांत में जीना है। वही लोग सुखी हो सकते हैं, वही लोग आनंदित हो सकते हैं, वही इस जीवन के मुख्य रहस्य से जुड़ सकते हैं। दादू तज संसार सब रहे निराला होय, अविनाशी के आसरे काल लागे कोई। जो गुरुमुखी लोग होते हैं
वो अपने चित्त में केवल एक गुरु ज्ञान, गुरु ध्यान, गुरु धारणा को धारण करके रहता है। संसार किधर भी जाओ, संसार किसी को पूजो, कहीं जाओ, उसको कोई परवाह नहीं। वो कहता है कि मैं परमात्मा के आश्रित हो गया हूँ, सदगुरु के आश्रित हो गया हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को कभी कुछ नहीं होता। जैसे अपने गांव में कोई आदमी है, न तो किन्हीं पंचायती में जावे, न कहीं इधर उधर की बातें सुने, न कोई ने आप कोई बात इधर उधर कहे, बिनो कोई दुश्मन हो सके। तीन काल में ही दुश्मन नहीं है। अपन कई स्वभाव है, अटू थोड़ी सी बात होनी, मसालो लगाई, पाव भर की बात है, बिन 5 किलो की आगे पकड़ाई दी। वो आगे 5 किलो मसालो लगाई, 50 किलो की कर दी। फाची बात बिन तक आई जीते बात 5-10 कुंटल की हो जाएगी। जन संत महापुरुष कहते हैं ऐसे गटबद कहे न जाए। इधर की बातें उधर करना, इधर की बातें उधर करना, ये मनुष्यों का लक्षण नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं यही जो दुख का कारण होता है। बात तो बन जावे कि देखो वह फलानी थारी आ बात यूं करती भाई, वह मनी मन जी यहाँ में आए बात दुख गई कि हमारी बातें करे फालतूरी। तो अपने सजीवन कहते हैं कि हमें किसी की बात में नहीं लगना है, किसी के द्वेष में नहीं लगना है, किसी के वाद विवाद में नहीं जाना है। केवल हमें अपना कर्तव्य करना है, अपना काम करना है, अपना जीवन सफल करना है, अपने जो है इस राग द्वेष से, इन दुख द्वंद्वों से, इन विषय और विकारों से निकलना है। इसके लिए कहते हैं जागो लागो राम से, जागो लागो राम से, छोड़ो विषय विकार, जीवो पीवो राम रस आत्म साधन सार। आत्मा का एक ही साधन है, लागो जागो, निरंतर अपने चित्त में परमात्मा का प्रेम लगा के रहो। और ये संसार की विषय वासनाएं हैं, ये फालतू की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, इनको छोड़ दो, जब भी तुम सुखी हो सकते हो। जागो लागो राम सो, रेण बिहानी जाए, सुमर सने ही अपना दादू कालन खाए। अब कहते हैं अपनी ये श्वासें जो जा रही हैं बहुत महंगी हैं, बहुत अनमोल हैं। एक श्वास में 3 लोक का मोल आ जाता है, लेकिन हम इन श्वासों को केवल और केवल विषय विकारों में लगाते हैं। कुछ लोग जो है भजन गाकर कहते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। कुछ मंदिर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके टंकोरा बजा करके कहते हैं हमने पूजा कर लिया। कुछ लोग जो है और कोई पुण्य करके कह देते हैं, सेवा करके कहते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। संत महापुरुष कहते हैं पूर्ण रूप से तुम्हें इस नाम की महिमा जानी नहीं है। नाम अनंत है और उसका सुख भी अनंत है। केवल ये बाहर के काम करने से तुम नहीं जो है पूर्ति हो सकती तुम्हारी। एक दृष्टांत आवे, एक किसान आदमी जो है आपने खेतों की रखवाली करे, खेतों की रखवाली करे, चिड़िया ने जो है गोफन में बाटा डाल डाल कर फेंके और वे चिड़िया ने जो है आपरे चुगो नहीं चुगण दे, मतलब आपरे खेत की जो है रखवाली करे। बिनो मचान बनाड़ो खेजड़ी माते, बिनो आसन बनाड़ो। इन पाकती एक नदी बेवती, अब वो पानी पीने वास्ते हाथ मुंडा धोने वास्ते नदी में गयो और वो थोड़ो अंदर गयो, बिनो पैर फसलियो और एक मटकाऊ जा वड़ियो। धीरे धीरे बिन मटका ने बाहर काटियो तो मैं लाल लाल पत्थर हा। वो मन में विचार करियो कि अपना दुजड़ा बाटा तो थोड़ा कड़क है और चीकना नहीं है, पथरीला है। चीकना पत्थर है, गोपड़ में गालता ही चिड़ियों के काम कर दई। ए ठीक है अपन ले लो। अब वो पूरा मटको उठायो और वो जट खेजड़ी के ऊपर आप आसन बनाएडो, बिन आसन मात रख दियो। पूरी मटकी खाली कर दी, वे पत्थरों ने टूटी फेंक फेंक करके पानी देखने। एक कोई भाटो जो है नीचे गिर गयो, खेजड़ी के नीचे पड़ गयो। तो बिन धर्म पत्नी आई, बातों लेके आई, भोजन लेके आई और बिन पत्थर देख दें क्यों, अरे ओ पत्थर कटू लाया क्यों गैली थने एक 72 की पड़ी है, मैं तो पूरा मटको खाली कर दियो। सतराम बैठो, मैं तो पूरा मटको खाली कर दियो। तो वह घरवाली के अब वो खाली मत कर जो, ओ मटको ओ बाटो ठीक है अपनो बच्चा खेल ली। तो बिन किसान थोड़ी सी कीमत भी नहीं लुगाई ज्यादा करी बिन बाटारी कि अलबत खेले जेड़ो है। 2-3 साल जो है बरसात नहीं हुई, काल पड़ गयो,
वो किसान जो है एक सेठ जी कने गया कि महाराज मारे जो है 6 महीना 12 महीना निकल जड़ो प्रबंध कर दो, बरसात बरसी जन राम जी राजी वही जन मैं मारो काम कर ले। सेठ जी कहो भाई किन की अडाने मेलनो पड़ी चीज कि अडाने कहीं मेलू थारे कने कुछ भी है जो वो किसान कहे महाराज और तो मारगन की है नहीं, एक बाटो है, मारा टाबर तो खेल कूद कर मोटा हो गया, अब थारो बच्चा छोटा बिन पत्थर खेल ही। वो पत्थर सेठ जी गन लाया, सेठ जी बिन देख और विचार करियो कि वो पत्थर आम पत्थर नहीं है। सेठ जी विचार करके बिन किसान ने कहो भाई मैं 12 महीना रो भोजन थन दे दूं लाइन माते, 12 महीना थारे कोई टाणु भी तो कटवाई दूं, थारे जो भी खाने पीने के सामान है जो ले जा तो रहे। किसान बहुत खुश भी हो कि हाँ इंज बाटो पड़ियो और 12 महीना की रोटी मिल गई भी में ले आया। अब वो सेठ जी बिन बाटान ले नागौर जोधपुर जैसा शहरा में गया और कोई जौहरी ने बताया कि महाराज वो पत्थर कई चीज है, देखो आप देखियो जौहरी क्यों महाराज जोधपुर जैसा नागौर जैसा 5-10 जिला खरीद सकते हो आप, इतना महंगा है ये। बोले ठीक है, उन्होंने मन नहीं मानियो, दिल्ली जेड़ा बंबई जेड़ा शहर में गयो और बड़े जौहरियान चेक करवायो, परीक्षा करवाई कि वो पत्थर कई चीज है। वे जौहरी के महाराज ये तो अनमोल पत्थर है, भारत जैसे 5-10 देश खरीद सकते हो आप। तो ऐसे ही इसका सिद्धांत ये है, हमारी ये जो श्वासें आ रही है श्वासें जा रही हैं, कई लोग सोचे भाई संत बन जाओ श्वासें काम आ जाएगी, नहीं। कोई सोचे भाई भजन गाना शुरू कर दो तो भजन गाने से दुनिया राजी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होगा। कोई सोचते हैं भाई 8 सीधी 9 निधि ले लो तो लोगों को भला होता रहेगा, इससे भी तुम्हारा काम नहीं होगा। ये श्वासें अनमोल है, अनमोल से अनमोल है, महंगी से महंगी है, और हम इसको कोई भजन में गाने में, कोई कीर्तन में, कोई नाच में, कोई गान में, कोई विषय में, कोई विकारों में, कोई थोड़ा बहुत समझदार होता है तो 8 सीधी 9 निधि तक जाता है। आत्म साक्षात्कार तक, मोक्ष तक लाखों करोड़ों में एक आध आदमी जाता है। और मूल इसका कर्तव्य इन श्वासों का यही है कि आदमी मोक्ष तक पहुंचे, लेकिन हम लोग सब बीच में अटक जाते हैं। लोग मानने लग जाते हैं, अभी लोग तो बहुत मान रहे हैं, लोग बहुत बुला रहे हैं, बहुत सत्संगें आ रही हैं, खूब पैसा आ रहा है, अब क्या करना अपने को। तो कहते हैं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ये नहीं है, परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार करने का परम लक्ष्य है, और उस तक नहीं पहुंचते हैं तब तक समझो हमने श्वासें को काम में नहीं लिया, तब तक समझो कि हमने सत्संग नहीं करी, तब तक समझो कि हमें संत मिले ही नहीं। तो हम सब का परम लक्ष्य यही है कि हम अपने स्वरूप को जाने, अपन कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। इन सब की प्रश्नों के उत्तर जीते जी कर लो। मरने के बाद में कोई चौका आरती करेगा, कोई ऐसा करेगा, कोई वैसा करेगा, उसको मोक्ष नहीं कहते हैं। कोई विधि करते हैं मरने के बाद में, बेटे के पीछे बाप के पीछे बेटे को बिठाते हैं, बेटे के पीछे दादा को बिठाते हैं, पोता को बिठाते हैं। ये भी संत महापुरुष कहते हैं मन नहीं मानता। तो मन किससे मानता है? जीते जी हमारे विषय विकार मिट जाएं, जिसे जीते जी हमारी महत्वाकांक्षा मिट जाएं, जीते जी हमारी लालसा मिट जाएं, ऐसा काम करो। तो संत महापुरुष फरमाते हैं मरे तपावे मीव पीव को, जीवत बंचे काल, दादू निर्भय नाम ले दोनों हाथ दयाल। अगर मरता है ऐसी गति, ऐसा सिद्धांत को अपना करके, ऐसे भजन करते हुए अगर मरता है तो मरते ही क्या होगा? परमात्मा से मिल जाएगा। मरे तो पावे पीव को और जीवत बंचे काल, जीते रहेंगे तब तक कोई दुर्व्यसन नहीं। आज जो संतों के सेवक हैं, किसी भी जाति का हो, किसी समाज का हो, बाबा जी महाराज के सब सेवकों का खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है। तो ये पहली मुक्ति है। आगे तो आगे देखी जाएगी, लेकिन पहली मुक्ति यह है कि संतों के जो सेवक हैं उनका खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है। ये पहली मुक्ति है। महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सालों की संगति रहे। 4 प्रकार की मुक्ति बताते हैं, जिसमें सालों की मुक्ति कहते हैं वो किसी के अधीन नहीं है, परतंत्र है, स्वतंत्र है वो।
न वो नशे के अधीन है, न कोई और किसी के अधीन है, वो अपने स्वभाव में अपने पैरों पर खड़ा है। तो ये पहली मुक्ति है। तो संत महापुरुष कहते हैं इस सिद्धांत को अपनाएंगे, इस संतों के मत को अपनाएंगे तो क्या होगा, जीते जी हमारा कोई बुरा नहीं कर पाएगा, जीते जी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, जीते जी हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर बुरे काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो क्या होगा, लोग मारेंगे, चाहे साधु हो, चाहे कोई अफसर हो, क्या चाहे नेता हो या कोई गृहस्थी हो, कोई हो, जो भी बुरे काम करेंगे उनको मार पड़ेगी। तो संत महापुरुष कहते मार पड़ी क्यों, कि तुमने अपने सिद्धांत को सही पकड़ा नहीं, अपने सिद्धांत से सही चला नहीं। जब मार पड़ी तो संत महापुरुष कहते हैं जीते जी तुम उस काल से बच जाओगे, दुर्गति से बच जाओगे, और जब भी मरोगे तब परमात्मा मिल जाएगा। तो हमें इस सिद्धांत, इसी को जीवन कहते हैं, और यही जीवन जीने का सही तरीका है। हम सोचते हैं ये विषय विकार कुक्रम अधर्म अन्याय पाखंड ये जीवन है, ये नरक है, हमें जीते जी अशांति रहती है और मरने के बाद में भी अशांति रहेगी। आज हर घर में दुख है, क्लेश है, सास ससुर नहीं बनती, देवर जेठ के नहीं बनती, देवर जेठानी के नहीं बनती। कारण क्या है कि सभी लोग अपने स्वार्थ से लगे हैं, सोचते हैं मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे किसी का नुकसान हो जाए तो हो जाए। तो संत महापुरुष कहते हैं इस सिद्धांत को बदलो, इसको छोड़ो। ये जो संतों का सिद्धांत है इसको अपनाओगे तो सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। हम सब भी दुख द्वंद्व से छूट जाएंगे और जीवन का जो रस है, आनंद है, अमृत है, वो अपने को मिलना शुरू हो जाएगा। दादू मरने को चलिया सज्जीवन के साथ, दादू लाहा मूल सो दोनों आए हाथ। अब कोई आदमी सच्चा है और उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, कोर्ट में ले जाती है। कोर्ट कहते हैं इसके विपरीत कोई सबूत है, बोले सबूत तो कुछ नहीं है, तो ये तो आदमी निर्दोष है। ऐसे ही हम अच्छे कार्य करते हुए कभी मर ही नहीं सकते, कभी हमारी दुर्गति हो ही नहीं सकती, कभी हमारा बुरा नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस विधान के अनुसार जिन्हें जीता है उसको कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, कभी क्लेश, कभी दुर्गति उसकी हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोगों ने अपने इस सिद्धांत को छोड़ने के कारण हमारी दुर्गति हो रही है। हम लाचार बेबस भटक रहे हैं, न कोई शांति है, न सुख है, न समृद्धि है, और आत्मज्ञान क्या है ये सपने ही नहीं मालूम। जो हमारे संतों ने कह दिया वैसे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं सुख नहीं है। इतने इतने साल हो गए तो भी कहीं आनंद नहीं, शाश्वत शांति नहीं, कारण हमने उस विधान को सही पकड़ा नहीं। हमारे एक संत कहे है तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन उनको सिद्धांत वही है। एक घर में कोई बाबा जी बीमार होगा, बाबा जी बीमार होगा, जने डॉक्टर कन गया, डॉक्टर एक दवाई दी, कोई पाउडर जड़ी कि वो पानी गाले हिलान देनी, भाई हिलान देनी ताकि पानी और वह दवाई मिल जावे। अब वे मूर्ख आदमी जो है दवाई ने छोड़ दी, डोकरा ने हिलान देवे, और डोकरा कहीं नहीं तो बुढ़ा पोहर नाड़ा देंग मांस हो को नाड़ा लागी फंस वेड़ी, डोकरा थोड़ो हिलाए सांस अटक गई। आया फाजा डॉक्टर साहब ने क्यों भाई जी तो बोले ही नहीं कि तो कहीं करियो कि बात दोनों पाड़ में तो मजबूत था, जगदीश जी दे फेंटा फेंटा बेटा हाथ डोकरा ने हिला दियो, क्यों मत भैसा ने हिलाया, अरे भैसा ने नहीं हिलाना भाई, दवाई ने हिलानी है, तो माने मैं तो भूल गया साहब। तो ऐसे ही संत जो कहते हैं उस सिद्धांत को अपनाते नहीं हैं और अपने मन माने ढंग से, अपने मन माने तरीके से, अपने को अच्छा लगे वैसा काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दुख ही दुख मिलता, कभी शांति मिलती नहीं है, कभी आनंद उन्होंने देखा ही नहीं। पूरी जिंदगी ऐसे ही राग द्वेष ईर्ष्या इसमें बीत जाती है, वो प्रेम से उस सच्चे सुख से कभी मिलते नहीं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं दादू जाता देखिए लाहा मूल सहेत, गवाई साहिब की गति अगम है, सो कुछ लखी न जाए।
साहिब मिले तो जीविए नहीं तो जीवे नाई, भावे अनंत उपाय करे दादू मुँह माई। कहते हैं अलग अलग मत दौड़ो, अलग अलग दौड़ो जो मारो कहीं गई माड़ीज बात होनो अटे। तो साहिब मिले तो जीवे नहीं तो जीवे नहीं। जीते जी हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, विश्वास नहीं, तरीका नहीं, विधि नहीं, और फिर भी हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं। तो ये संत महापुरुष कहते हैं फिर ढोरों के क्या लक्षण हैं, जानवरों के क्या लक्षण हैं। जानवरों के भी परिवार है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनको भी आलस, नींद, मैथुन, ये सब अवगुण है और हमारे अंदर भी हैं। फिर हमारी क्या फायदा, विशेषता क्या है हमारे तन की? हमारे तन की यही विशेषता है कि परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, बोध दिया, और साथ में दिया है हाथ। हम अपने हाथों से कुछ कर सकते हैं। जानवर के ये हाथ में नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। जो परमात्मा ने दिया उस विधान को भोगना पड़ता उसको। तो संत महापुरुष कहते हैं साहिब मिले तो जीविए नहीं तो जीवे नहीं, भावे अनंत उपाय कर दादू मुँह माही। सज्जीवन साधे नहीं ताथे मर जाए, दादू पीवे राम सुख में रहे समाय। अब कहते हैं जो जीवन है, जो सज्जीवन है, उसको तो हम प्राप्त नहीं करते, और जो भी काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं? मरने के काम करते हैं। बार बार अधर्म, पाप, अखंड और बार बार दुर्गति को प्राप्त हो वैसे काम करते हैं। बोलते हैं तो भी हमारे आसपास में केवल हमारे वाणी से, हमारे शब्दों से लोगों का बुरा होता है, उनके हृदय में जो है क्लेश पैदा होता है, वैसी बातें बोलते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं इसको जीने का तरीका आया नहीं, और सजीवन क्या है इसको मालूम नहीं। इसके लिए ढोरों जैसा बर्ताव करता है, पशुओं जैसा बर्ताव करता है, और मरेगा तो वापिस पशु ही बनेगा। तो संत महापुरुष, ये सत्संग, ये महापुरुषों के शब्द हमें पहले तो मनुष्य बनाते हैं। हम अभी क्या हैं? ढोर जैसे हैं। हमारी पांचों इंद्रियां निरंतर विषय विकारों में दौड़ती रहती हैं। राग और द्वेष, आशा और तृष्णा, मैं और तू, तेरा और मेरा, इन्हीं भावों के बीच में हम चलते रहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये तो अवगुण पशु के अंदर भी है। तो संत महापुरुष हमें पहले सतगुरु पशु मानस करे, और मानस से सिद्ध सोई, दादू सिद्धते देवता देव निरंजन होई। पहले तो हमारे गुरुदेव हमें मनुष्य बनाते हैं, मानव बनाते हैं, और मानव के बाद में हमें देवता बनाते हैं। अब गाँव में कोई आदमी अच्छा आदमी है जिन कहीं के वहाँ, और वो आदमी बड़ो देवता आदमी है, और विनय आदमी अवगुण व्यजन कहीं के बड़ो कुत्तो आदमी है, बतलाव तो मैं पड़ी तो कहीं बात भी विनो व्यवहार विनी भाषा ये निर्धारित करियो आदमी केड़ो है। तो संत महापुरुष आपने ऐसी भाषा, ऐसो सिद्धांत, ऐसो नियम बतावे, इन नियम ने धारण करके आप देवत लो, देवता जैसा बन जावा। तो संत महापुरुष कहते हैं जिन्होंने इस जीवन को साधा नहीं, इस जीवन को जिया नहीं, इस जीवन के बारे में जिसको मालूम नहीं है, वो बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार अधोगति में जाता है, बार बार पशु बनता है, बार बार पक्षी बनता है, कीट पतंग बनता है। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सुख तुम्हारे अंदर है, और इस सुख से मिलने का तरीका ये सत्संग बताती हैं, ये सद्गुरुदेव बताते हैं। हमें केवल इनके सिद्धांत को अपनाना है, इनके अनुसार अपने जीवन को जीना है, तो हर जगह आनंद ही आनंद है, कहीं दुख पैदा होगा ही नहीं, किसी से अपना राग द्वेष बढ़ेगा ही नहीं, कोई अपने लिए पराया नहीं, कोई अपने लिए अपना नहीं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। नहीं तो किसी से दोस्ती है और ना किसी से बैर है, न कोई अपना है न कोई पराया है। ऐसे सिद्धांत से जो रहते हैं उनको कभी कोई दुख नहीं सताता, वो कभी मर नहीं सकते, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, सदगति हो जाती है उनकी। दादू दिन दिन लोड़े होंगे, सब कहते मोटा होता जाए, दादू दिन दिन तेवड़े जे रहे राम लिवलाई। कहते हैं जिनके हृदय में निरंतर परमात्मा के प्रति प्रेम है, सुमरण है, साधन है, भजन है, तो वो दिनों दिन मोटे होते जाएंगे। मोटे का मतलब उनमें ज्ञान, ध्यान, विश्वास बढ़ता रहेगा, और वो धीरे धीरे उनकी प्रगति होती जाएगी, प्रमोशन होता जाएगा। वो पशु से मानव बन जाएंगे, मानव से देवता हो जाएंगे, देवता से भगवान हो जाएंगे। ना हाणो ना जानो हाजी चुप गई, मेट अग्नि की झाल,
सदा सजीवन सुमरिए दादू बंचे काल। कि न तो किसी की बात में हाँ कहना न चुप रहना, अपने भाव में, अपने सिद्धांत में, अपने मत में, अपने जो गुरु महाराज ने, परमात्मा ने जो विधान बनाया है उस विधान के अनुसार चलते रहो और सदा सजीवन सुमरिए। आदमी जब आपकी खुदरी कीमत छा पड़े भाई मैं इतनी कीमती हूं, जैसे अपनी ये माताएं बहनें बैठी हैं, बहुर जी मार घनी बार किया करे कि एक रे कने तो अनाप गेणो गांटो पैर ना उड़ी वे और एक माराड़ दी हा उगाड़ फुगाड़ वे। अब दोनों आपस में बात यहाँ वे, नुकसान किनो वे, जो को गेणो गांटो पैर ना भी नुकसान वे, क्योंकि बिन कने कीमती चीज़ां हैं। तो ज्ञानी आदमी, विवेकी आदमी, समझदार आदमी न वाद विवाद में जाता है, न दुख दर्द में जाता है, न किसी के पंचायती में जाता है। वो अपने सिद्धांत से जीता है और उसी का जीवन जीना है। बाकी जो है संत महापुरुष कहते हैं हमारे पिछले कोई प्रारब्ध में पाप थे जिसके प्रताप से ये पंचायती, ये दुख हमारे हिस्से में आया है। सदा सजीवन सुमरिए दादू बंचे काल, इस दुर्गति से बच सकते हैं। दादू जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म से मुक्त कहावे सोय। अब कई लोग जो मरने के बाद में आप रे गुरुओं का शास्त्र बनावे, गुरुओं ने सिद्ध बनावे, मोटा योगी बतावे कि ये तो एड़ा महापुरुष तो कटे बिया न कोई बात। कई लोगों ने कहवा कि अरे ऐसा आ तो बात न्यारी है। तो भाई बात न्यारी कहीं स्थान मोटो है, ज्ञान मोटो है, विवेक मोटो है, पैसा मोटा है। खाली पैसाओं और पद प्रतिष्ठाओं कोई स्थान, कोई जाति, कोई मिनक बड़ो नहीं हो सके। जो उस सिद्धांत ने अपनावे, जो इस ज्ञान ने धारण करे, वो आदमी बड़ो है। कई बड़ा बड़ा पीठाधीश्वर बन जावे या खूब बड़े आश्रम का महंत बन जावे, संत बन जावे या करोड़पति आदमी बन जावे, क्या वो आदमी की गति बदल सकती है? नहीं बदल सकती है। तो किससे बदलेगी? ज्ञान और विवेक से। तो जिसके पास में ज्ञान है, विवेक है, बोध है, विचार है, वो आदमी चाहे झोंपड़ी में है तो भी महंगा है, पवित्र है, श्रेष्ठ है और सबसे महंगा है। और चाहे वो कहीं पे भी बैठा है, टाटा बिरला जैसा हो गया तो भी उसको महान नहीं कह सकते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें इस सिद्धांत को अपनाकर जीते जी मुक्त हो जाना है। मरने के बाद में मोक्ष जो होती है वहां उससे मन मत मानना। दादू जीवट ही दुस्तर तिरे, जीवत लंगे पार, जीवत पाया जगत गुरु। दादू ज्ञान विचार, जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखे, दादू मन विश्राम। जीते जी हम उस परमात्मा के दर्शन कर लें, जीते जी हमारी मोक्ष हो जाए, वहाँ मन मानता है। मरने के बाद में मोक्ष होती है, पूरे संसार की हो जाती है। कोई पुष्कर में करा लेते हैं, कोई तंत्र मंत्राला बाबा जी के करा ही लेवे, कोई संतों के जाए टूना टोटका करवा के पुष्कर में करवा ले, हरिद्वार में करा ले, गया में करा ले। कहते हैं यहाँ मेरा मन नहीं मानता। तो कहाँ मानता है कि जीते जी मोक्ष हो जाएं, जीते जी हमारे अवगुण छूट जाएं, जीते जी हमारे दोष दूर हो जाएं, जीते जी हमारे विषय विकार शांत हो जाएं, वही मोक्ष है। मरने के बाद में किसी की मोक्ष नहीं होती। और कोई कहता है कि हम करते हैं तो झूठ है, पाखंड है, अंधविश्वास है। जीवत भागे ब्रह्म सब, छूटे ब्रह्म अनेक, कर्म अनेक। जीवत मुक्त सदगत भय, दादू दर्शन एक। जीवत मेला ना भया, जीवत प्रसन्न होय, जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोई। जीवत दूसर ना तेरे, जीवत लंगे पार, जीवत बर में ना भय, दादू ते संसार। जीवत प्रकट ना भय, जीवत परचा नाई, जीवत न पाया प्यू को बूढ़े भोजल माई। कि जीते जी परमात्मा को से नहीं मिला, परमात्मा का ज्ञान ध्यान विश्वास जीते जी नहीं हुआ तो मरने के बाद में नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सिद्धांत को अपनाकर जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी अपने विषय विकारों से न्यारे हो जाओ, जीते जी कर्मों से न्यारे हो जाओ और अपने जीवन का जो है मूल लक्ष्य को पहचानो कि हम कितना महंगा ये तन मिला है। कोई आदमी कुक्रम करता है, अधर्म करता है, पाखंड करता है, अंधविश्वास करता है या किसी के साथ में जालसाजी करता है, किसी को छोटा बड़ा कहता है, किसी के साथ में अत्याचार करता है, तो क्यों करता है? उसको मिनखा जन्म की कीमत मालूम नहीं है, इसलिए करता है।
बाकी मिनट से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। इतना महंगा धन मिलने के बाद में भी आदमी अपना कुक्रम नहीं छोड़ता है तो समझो उसने मिनखा जन्म के महत्व को नहीं जाना। उसने अपने आप के इस विराट व्यक्तित्व को, उस सुख को उसने नहीं जाना, इसलिए कुक्रम करता है। जो छोटा बच्चा होता है वो मिट्टी खाता है, तो क्यों खाता है उसको मालूम नहीं है कि हमारा शरीर कितना महंगा है। ये केवल अन्न और जल खाने के लिए बना है, मिट्टी खाने के लिए नहीं बना है। इसलिए वो अज्ञान से, अबोध से, बिना ज्ञान से खाता है। और हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, रोज सत्संग में जाते हैं, रोज संतों के पास में रहते हैं, फिर भी हमारे अकर्म, हमारा रहन सहन, हमारा नीति नियम अगर नहीं सुधरा है तो संत महापुरुष कहते हैं उसका भला 3 लोक में कोई नहीं कर सकता। दादू छूटे जीवता मुँहे छूटे नाई, मुँह पीछे छूटे तो सब आए उसमाई। मुँह पीछे मुक्ति बतावे, मुँह पीछे मेला, मुँह पीछे अमर अभय पर दादू भूले गैला। अब कहते हैं मरने के बाद में अपना बटेरा ने, अपना गुरुओं ने बड़ा बतावे कि ऐसा है तो ऐसा महापुरुष है, ऐसा ऐसा है वैसा है, मारे बटेरा की तो मोक्ष हो गई सा, कहते मैं तो अपना में ही नहीं देखियो। तो ये सदगति का लक्षण नहीं है, ये कोई दूसरे जन्म में हो गया, मोक्ष का लक्षण नहीं है। जीवत मुँह पीछे पद पहुंचावे, मुँह पीछे तारे, मुँह पीछे सदगत होवे दादू जीवत मारे। कई जो मैंने पहले कहा अपने अपने गुरुओं के नाम से वाणी लिखते हैं, अपने अपने गुरुओं के नाम से शब्द लिखते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती तो वो खुद बना लेते, अपन कहाँ तक कराएंगे। और मरने के बाद में उसको कुछ पहुंचाया जा ही नहीं सकता। उन्होंने जो कर लिया जीते जी वही रहेगा, मरने के बाद में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। एक बार एक पंडित जी है, आप स्वार्थ वास्ते एक कोई होशियार गुरुमुखी आदमी हो, बिन जान क्यों भाई रात मन अपनो आयो और थारे भाई जी मन अपना में दी किया, वो हाथ जोड़ क्यों हमारा परिणाम कही जो बड़े मिले तो अब की बात हुणाओ हमचार हुणाओ पिताजी रा, क्यों पिताजी रा हमचार कहीं हुणावार बे मन खियोग के भाईडा मैं तो आँच आँच में आई गो और अट दीणो को नहीं, जो को भाई थुआ थारिया भैंस है जो को मन दे दे बियोड़ की। वो आदमी समझ गो क्यों हाँ बिल्कुल दे मुसा भैंस, पिताजी वास्ते भैंस कहीं पूरी जिंदगी मार वास्ते अर्पण है और कहीं दूँ क्यों नहीं, भैंस मांगी है बार तो बड़की वही तो मैं कह दूँ दीणो को नहीं धार बाबार बटे जन वे क्यों मारे पिताजी एक जानो दुख तो हो पग गोडा में जानो भेड़ो हो तो वो की करे कि हाँ थोड़ा लंगड़ा होता तो हाँ क्यों जन अड़ना हो पहली तो वो डाम देऊँ मैं मारे पिताजी सहित हो जावे मगन डाम आई गो वे जी क्यों मूर्ख मारे डाम दियोड़ थारे पिताजी ने की कृपा होगी क्यों थाने दियोड़ी भैंस फूक जाए जने डाम भी फूक जाए कि भाई मारे पिताजी रे गोडो दुख तो जानो भेड़ो हो जो पहली थाने डाम देऊँ फचे जो थाने आ भैंस भी दे दूँ। वो पंडित जी फाचा हिर गया गेला थारे पिताजी दुख दर्द मारे डाम देनो की करवे शाउड़ क्यों वो भैंस थार पिताजी के पुगाई दो देनो जानो क्यों नहीं पुगाओ और डाम भी पुगाई दीजो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं मरने के बाद में कोई कहता है कि हम तुम्हारे बडेरा की मोक्ष कर दें, या मरने के बाद में गुरुओं ने बड़ा बता देना या बडेरा ने बड़ा बता देना। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे तुम्हारे बनाने से नहीं बनेंगे। वो जो है उन्होंने जीते जी जो काम किए हैं उसको कोई मेट नहीं सकता। परमात्मा के यहाँ अंधेर नहीं है कि रिश्वत से काम चल जाए या तुम्हारी दादागिरी से या तुम्हारे पद प्रतिष्ठा के अधीन आकर के तुम्हारा बात मान ली जाए, नहीं मानी जाएगी। उन्होंने जो कर लिया वो उनको भोगना पड़ेगा। आप भी इसी सिद्धांत को अपनाने। आज हम जो कुछ भी करेंगे वो हमें खुद को भोगना पड़ेगा। न बेटा भोग सकता है, न बाप भोग सकता है, न पत्नी भोग सकती है, न पति भोगेगा। अपने को खुद को भोगना है। इसलिए आज से ऐसे कोई कुकर्म, ऐसे कोई अधर्म, ऐसे कोई पाप, ऐसे कोई अंधविश्वास, ऐसे कोई पाखंड करते हैं उसका खुद का मालिक हम खुद हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते बड़े सावधानी से जिए और इसको जीवन जो इसको कहते हैं इस जीवन को अपनाए बिना अपना जीवन का जो सच्चा सुख है वो हमें कभी मिल ही नहीं पाता। हम अपने जीवन को जानते ही नहीं हैं।
हम तो इतना ही जानते हैं कि घर में सुख शांति है, टाबर छोरा है, नौकरी लागी, धन खूब है, आराम जीर यहाँ, सुबह शाम रोटी खावा जो पच जावे। संत महापुरुष कहते हैं ये तो पशु भी है, गाया भैया आप धनिया जन डॉक्टर बुलाना पड़े, रोज एड़ा कद सपकान जावे जावे कहीं वहां टाबर वेर अपना आप ही छूंगेर, अपना आप ही पड़ेर, अपना आप ही बदे। और भी कई जानवर है जगह आज तक सपकाने को नहीं किया, सब राज्य खुशी है, सुबह शाम दानो पानी भी मिल जावे। तो कहते हैं ये जीवन नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान है, शरीर की जरूरत है, करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन जीवन और इससे अलग है। जो सच्चा सुख है वो जीवन के और आगे हैं, और उस सुख के मिले बिना हम जान ही नहीं पाते कि हमारा जीवन कितना महंगा है, कितना पवित्र है, कितना अनमोल है। जिसके कारण नहीं जानने के कारण जगह जगह लड़ाइयाँ होती हैं, जगह जगह वाद विवाद में जाते हैं, कुक्रम करते हैं, लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं, उनको लूटने की कोशिश करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये तुम सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से ही, अभी से ही इस सिद्धांत को अपनाकर हम निर्भय को गर्व कर सकते हैं, उस अमर ठोड़ में अपना गर्व कर सकते हैं, उस चीरकाल की जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हैं। जे जन राते जे जन राखे राम जी, अपने अंग लगाए दादू कुछ व्यापे नहीं, जे कोठी काल जख जाए। कहते हैं जिनके ऊपर परमात्मा कृपा कर देते हैं उनको फिर कोई मार नहीं सकता। कैसे? रविदास जी महाराज की देख लो। रविदास जी महाराज मीराबाई जी के गुरु थे। तो मीराबाई जी के घरे कोई टाणो हो, यज्ञ हो, ब्याह हो, मौको हो, जन बे क्यों भाई मारे गुरुजी ने बुलावा, मारे घरे गुरुजी नहीं आवे तो मारो यज्ञ कहनो। जन वे पंडित लोग क्यों देखो बुलाओ तो भले ही बुलाओ, वे चमार है, मारी पंगत में नहीं बैठन दाला में आधा बैठा ही दो। क्यों बैठने की बात बाद में है, पहली बार बिना वो काम ही शुरू नहीं हुए। तो रविदास जी महाराज ने बुलाया, लेकिन बट कुत्ता वाली जगह मत बिठा दिया, जट जूता खोला बट बिठा दिया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, परमात्मा ने वो काम अच्छो नहीं लागो। जीव वे सब पंडित पंगत में बैठा तो एक पंडित एक कुत्तो, एक पंडित एक कुत्तो। दूसरो पंडित के बारे थारा कुत्तो बैठ रही हो कि तुम मने कहीं के थारा बैठो। जनबान सबान याद आई कि रविदास जी परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, और उनकी बुरा लगाने के लिए हमने ऐसा षड्यंत्र रचा है। जाके माफी मांगी, संत तो दयालु है, माफी दे दी। तो इन संसार में जकानी न कोई जाति, न कोई पाति, न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा, न कोई वे मैन था, न कोई पढ़िया लिखा है, न कोई वे कोई बहुत ज्ञानी हाँ, लेकिन परमात्माओं कनेक्शन सच्चो हो मारो। जब हमारी एक एक शब्द आज वाणी लोग पूछते हैं। कबीर साहब रे भी मुल्ला मौलवी काजी पंडित है सब इकट्ठा होकर के भाई कबीर का भूंडा लग जावे, एड़ो काम करो। तो क्या कहीं करा कि ये जो रोज ये रेजी बेचता है, अपने जो भंडारो थरप दो। सब संतों ने चिट्ठी बांट दी, भाई कबीर के घर भंडारा है। कबीर साहब ने मालूम पड़ियो कि अरे ये मूर्ख कौन आदमी, भाई मैं तो हमारे काम नीट चला रही हूँ, और वो खर्चो माहूँ तो कौन बैठो वे। तो वे कबीर साहब आप शांत होकर के बैठ गया। तो भगवान स्वयं जो है कबीर साहब को रूप धारण करके, गरीब साहब अपनी वाणी में कहे काशीपुरी में कबीर साहब होते ताई लखो रे भाई, जहाँ केशव बिणजारा उतरा 9 लाख बालद लाई, 9 लाख बालद लाई, और सब काम कर दियो। वही भगवान जो है वापिस आप रूप बना के अरे भाई साधु यहाँ क्यों बैठा है, कबीर के घर जाओ बड़ा भंडारा है। कबीर साहब मन में विचार करे कौन कर दियो भंडारो। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा का विश्वास करते हैं, परमात्मा कोई भी काम उसका अधूरा नहीं रखते हैं, चाहे उसके पास में कुछ है या नहीं है। तो परमात्मा का विश्वास करें। ये कुक्रम, अधर्म, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास, गलत खान पान, गलत चरित्र, इन सब का त्याग करके भजन करें, तब अपने जीवन का सुख हमें मालूम पड़ेगा। और ये सुख आप सोचते भाई साधु बन जाएं तो आप गाना बजाना सीख जाओगे, लेकिन उस सुख से फिर पीछे रह जाओगे। वो सुख जो है अपने आप से मिलने वाला है, न तो घर बार छोड़ने से मिलता है, न गाने बजाने से मिलता है, और न ही जो है कोई और दूसरा कार्यक्रम करने से मिलता है। वो अनंत सुख है,
शाश्वत शांति है, और वो केवल इस प्रकार के जीवन को जीने से होता है। आगे जो अपना आता है पारक का अंग, सभी लोग कहते हैं हमने माला फेर ली, हमने माला फेर ली। तो माला फेरने का सिद्धांत क्या है, परीक्षा क्या है, उसकी पहचान कैसे करेंगे इन्होंने माला फेरी कि नहीं फेरी? आदमी जान सकता है। आज जैसे पढ़ा लिखा आदमी जानता है ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या नाम है, ऐसे ही ये वाणी अपने को शिक्षित कर रही है, अपने को एक ऐसा ज्ञान दे रही है कि हमें संसार में कोई भी आदमी उल्लू नहीं बना सकता, कोई भी आदमी अपने को बहका नहीं सकता, और कोई आदमी अपने को भटका नहीं सकता। आजकल ऐसे लोग बहुत हैं, ऐसे लोग और काफी लोग तैयार हो रहे हैं। कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, और कुछ भजन करने की इच्छा नहीं। वो क्या करते हैं, फिर अपने शरीर की पूर्ति के लिए, अपने ऐश्वर्यों के लिए, अपने भोगों के लिए लोगों को बहकाते हैं कि आओ आपकी मोक्ष कर देंगे अभी, और हम परमात्मा से मिले हुए हैं। परमात्मा मिले कि हम खुद परमात्मा ही हैं। और फज लोगों ने कह लो मार थोड़ा सदी से जोड़ दीजो। अरे जोड़ दीजो, कोई तू कंपनी को आदमी है कि भगवान को आदमी है? भगवान को अपना आप ही जुड़ जाए। तेरे चरित्र, तेरे सिद्धांत को देखकर लोग अपना आप तेरे पास में आएंगे, और जब तेरा व्यवहार उसके जैसा नहीं होगा तो लोग तुम्हें छोड़ छोड़ के जाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी पांचों इंद्रियां अपने कब्जे में है, अपना मन अपने कब्जे में, पूरा संसार अपना शिष्य है, और ये मन में कब्जे में नहीं है तो जहां जाओगे वहां जूते पड़ेंगे, जहां जाओगे वहां मार पड़ेगी। तुम बाहर से कितना ही जो है अपनी चतुराई पेश करना, बताना, लेकिन अंदर सब लोग जानते हैं कि ये कैसा आदमी है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सुधार करना है तो अंदर से करो। शरीर पे कपड़े फटे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है। स्थान झोंपड़ी है, कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे पास में करोड़ों अरबों रुपया है या नहीं है, वो कुछ महत्व नहीं रखता। तुम्हारे अंतःकरण का शुद्धिकरण चाहिए, तुम्हारे अंतःकरण का एक भाव चाहिए, एक स्थिरता, एक चिर शांति चाहिए, और वो सब इन सिद्धांत को अपनाने से मिलेगा। और जिन्होंने इस सुख को प्राप्त कर लिया है वो लोग कैसे होते हैं, ये पारिक में बताया है। सभी लोग कहते हैं हमने कर लिया, हमने कर लिया। कोई दो भजन गाने वाला भी कहेगा हमने तो शाश्वत शांति प्राप्त कर ली, कोई साधु बन के कहेगा, कोई ऐसे ही कहेगा, कोई वैसे ही कहेगा। तो इसमें पारक का अंग बताया है कि वाक्य में जो भजन कर लिए वो लोग कैसे होते हैं, उनका क्या सिद्धांत है, वो कैसे दिखते हैं। दादु नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारंगत। दादू मनचित आत्मा, देखिए लागा किसे किस ठोर, जहां लागा था जानिए का देखे दादू। और अब कहते हैं किसी आदमी को जानना है तो उसके अंतःकरण से देखो वो कहाँ लगा हुआ है। जैसे आदमी अपन किसी को खाते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी डकार आएगी तब मालूम चलेगा कि इसने क्या खाया, प्याज खाया है कि लहसुन खाया है और कुछ खाया है, डकार से मालूम पड़ेगा। ऐसे ही आदमी बोलेगा तो उसके मुख से मालूम चलेगा इसका सिद्धांत क्या है। मैं रोज कहता हूं कि आज अपने को कबीर साहब का शरीर नहीं है, दादू साहब का शरीर नहीं है। अगर हम उनको मिलना चाहते तो कैसे मिलेंगे? उनकी वाणी के द्वारा हम मिल सकते हैं। वो कबीर साहब हमें क्या बनाना चाहते थे, हमें क्या संदेश देना चाहते थे, दादू साहब का क्या मत था, वो क्या चाहते थे, इनकी वाणी से मालूम चलता है। ऐसे ही आदमी दो टूक शब्द बोलेगा मालूम पड़ जाएगा ये कहाँ का आदमी है। एक देसी भाषा में एक आदमी क्या करे, एक आदमी होशियार हो, बहुत पढ़े लिखे हो, जानकार हो, हर गांवरी भाषा आवती भी नहीं, हर स्टेट की, हर राज्य की, गुजरात की भाषा आवती, मराठी भाषा आवती, पंजाबी भाषा आवती, हरियाणी भाषा आवती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल सब भाषाएं आवती। तो लोग विचार करें टूका वो आदमी है कटारो, मारवाड़ को है, गुजरात को है, मराठ को है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को है, पंजाब हरियाणा को है। तो कोई एक समझदार आदमी क्यों नींद में होता रहे उन टाइम थोड़ो अचानक इन छंचड़ो, अचानक इन्हें झंझड़ो उठा पड़ जाए जी। वो आदमी होतड़ो ने एकदम अचानक भी खींचियो और वो क्यों कटू कौन अरे भाई, अरे ओ मारवाड़ी आदमी होशियार हो, जो भाषा तो सब बोल जावे लेकिन है कटारो अटू उठा पड़े। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं वो कुछ बोलेगा
उसके सिद्धांत, उसकी वाणी से मालूम चलेगा कि ये आदमी कहाँ तक पहुंचा हुआ है, ये आदमी कितना होशियार है, या आदमी कितना पागल है। कई आदमी देखो फोन में तो पूरा घर का परिवार का हमचार कह देवे, फच के वे थे कौन बोलो मैं जोड़ क्या वो नहीं होता ने, तो भाई इतनी दूर बात किनू करते हो, तो बात तो कहीं कर ली। कई आदमी हेलो इतो कहते हैं, अगला आदमी जान जावे कोई फलान जी है। कोई आदमी कुछ बोले जन कहेंगे चुप रहे भाई, थार मन की बात मन ध्यान है, तू मत बोल। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू मन चित आत्मा देखिए लागा है किस ठोर। मन चित और आत्मा कहाँ लगी है उसको देखना है तो दादू जहां लागा तैसा जाने का देखे दादू, और उसकी भाषा से उसके सिद्धांत से मालूम पड़ेगा ये क्या चाहता है। एक बार कोई चार दोस्त था जो विदेश में कमान आया जने एक सेठ जी के घरे रात रुकिया जन रात रा एक सेठ रो हीरो गमको जन बे बिन सेठ ने कियो कि भाई थारे घर राती पासो लियो मारो हीरो कोई लेगा, ए तो मारा दोस्त है, ए तो ले नहीं सके। तो भाई सेठ जी आप परिवार ने क्यों भाई हीरो देखियो थे, क्यों सा भगवान की सौगंध माँ तो नहीं देखियो, जन क्यों हो न मत हो ना दोस्ती चोर है। जन वो सेठ जी एक तरकीब सोची, क्यों मैं एक थाने एक दृष्टांत क्यों, बड़ी जोरदार कहानी है, क्या बताओ कि सबन अलग अलग क्यों सा, आज थाने होना कल वन होना परसों वन होना, क्यों ठीक है होना हो सा। हाँ तो सब पहली एक दोस्त ने बुलायो, जन क्यों एक बात एक कथा क्यों मारी सच्ची घटना। एक सेठ जी जो विदेश में कमाऊ नहीं गया परा, लारे मारी लड़की मतलब मारी पत्नी एक ही, एक दिन राजा की दृष्टि बिनमात पड़ गई, राजा की दृष्टि पड़ गई, वे आपकी दूतिया ने क्यों इस लड़की को हमारे पास में लेके आओ। तो वह सेठा नहीं घरवाड़ी है बाकी सा मैं ऐसे नहीं आ सकूं, मारे सुरंग बना दो। चोरा ने ठा पड़ियो, राजा अड़ सुरंग बना जो जरूर कुछ न कुछ धन माल की गाड़ियां जावे। तो वो दृष्टांत बतावे कि वह सेठ जो है उन्हीं दिन आएगो, और वह सेठानी आप सच्ची सच्ची बात भी ने बताई दी, क्यों राजा मन इन तरीका बोले आज सुरंग बनाई खेली है, पूरी सुरंग बनाई अपन घर तक। राजा वो लड़को क्यों ठीक है थारी भावना तो जाओ, मारे तो कोई जरूरत को नहीं। राजा ने जो बात कह दी मारो पति आएगो और मने अब इन बात की स्वीकृति दी है, राजा बोले जरूर सेवा में जाओ। राजा भी लज्जित भी हो, क्यों इतो धीरवान आदमी कौन है जो आप लुगाई नहीं कहती हाँ जाओ। जन वो राखड़ी बंधाई और खूब सारो धनमाल भी ने हेठाणी ने दे दियो। बीच में एक चोर हो, वो भी इन लूटन वास्ते जिनकी भाई मारो पति आयो विदेश में कमान आयो और राजा मारवाज सुरंग बनाई, लेकिन मैं गयो जन राजा रे कांट कहीं जच्ची को मारो कौन राखड़ी बंधाई दी धर्म बहन बनाई लिखी, अब मैं भी तेरे को उस दृष्टि से नहीं देखूंगा और इतना सारा धन देन मन भेजियो है। तो चोर क्यों इतना दोनों राजा मतलब इतना बड़े लोग हैं तो मैं ही छोड़ दी धन जागो। अब इन पहला दोस्त ने कहे दो चारों बेवकूफ कौन है, राजा को लड़को है, वो सेठ है कि वो खापरियो चोर है रानी है। तो पहला आदमी क्यों भाई वो कामी आदमी हो जो क्यों राजा चोर हो डबोड़ है, जब उन वास्ते तो खर्चो करियो सुरंग बनाई बिन भोग नहीं भोगियो, राजा खराब है, जब वो क्यों ये आदमी चोर नहीं है। तीजोड़ा ने बताया जिन कोई इन सेठ लड़का ने क्यों लड़की आप खुदरी पत्नी कनु गिरी तो मूर्ख आदमी लुगाई ने भेज दी। जो चोर हो भी राजा रो लड़का रो जो राजा रहे सेठ को जो लड़का रो वो हीरो लियो, वो क्यों सबों खराब वो चोर हो। इतनी सुरंग बनाए दी इन बार सेठ की बहु जो तो धनमाल लेना इन वो हजू क्यों प्रो गेलो लूट लेनो भी ने धन पूरो ही। अब इन्हें एक बार ले जान क्यों वो हीरो है जो निकालो सेठ जी आड़ो, क्यों नहीं मैं लियो नहीं, दो को डंडा पड़ेला मारो घर को नाम बदनाम हो रही हो, मारे घर चोरी भी इन वास्ते मन देनो पड़ी, तुरंत वो ले जान दे दियो। तो ऐसे ही मुख बोले तब जानिए अंतर का प्रकाश। जका भजन साधन करने वाले लोग हैं उनका सिद्धांत, उनका रहन सहन और उनका नीति नियम
चाहे संसार की समझ में आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी संसार के लोगों से उनका सिद्धांत भिन्न है, अलग है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू साधु परखी अंतर आत्म देख, मन माहे माया गणी के आपे आप अलेख। कहते हैं साधु और स्वांगी को देखना है तो अंदर माया है, त्याग है, वो उस कैसे देख सकते हैं? तो संत महापुरुष इसका भी अलग अलग दृष्टांत बताते हैं। एक बार कोई दो संत है जो को बड़ा यूं आंखें बंद करके और एकदम त्यागी बन के बैठा, आंख एक पगरे पान तपस्या कर रिया है। वड़नू एक आदमी ऐसे मारे भूरी भाई ऐसे का होशियार है, जो 1 रुपये दो ना दिखाई पुरान बीच में मेल दियो, बीच में मेल था, दोनों भी वहां झपटी मारी। क्यों? मन देख नो मेलियो, इन वास्ते मारो अधिकार है। वो के नहीं, मारा हम देख मेलियो, मन भेंट चढ़िए, मन भेंट चढ़ाइए, तू कट ले रही है। वह लुगाई फाचो उठाई लियो कि थे तो दोनों दुख में झूलियोड़ा, थारी सेवा करना कोई फायदो नहीं, मारे समाज आना जिमाऊं तो कम मारो, समाज को कर्ज तो उतर जाए। तो संत महापुरुष कहते हैं कि उनके अंदर क्या लगा हुआ है। एक बाहर से तो कहते हैं नहीं नहीं, और अंदर से कहते हैं आने दो आने दो आने दो। तो उस त्याग में भी कोई फायदा नहीं है। त्याग तो ऐसा हो कि हमें संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, हमारे संसार के लोगों से कोई जरूरत ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी हो तो ले जाओ और वापिस यहाँ पटक जाओ, उसको कहते हैं। नहीं खाने की चिंता, न पीने की चिंता। जब शरीर में सब चीज जरूरत है, कपड़े जरूरत है, जूते जरूरत है, रोज जाते हैं, मोबाइल जरूरत है, गाड़ी जरूरत है, फिर त्याग किस बात का? कैसा त्याग है? तो संत महापुरुष कहते हैं, दादू साधु पर की अंतर आत्म देख, मन माहे माया रहे कि आपे आप अलेख। कि उनके अंदर माया है कि परमात्मा है, उसको देखना है तो उसकी परीक्षा करो। कई लोग जो है एड़ी फालतू की बकबक करें। सत्संगा 4-5 प्रकार की है। एक तो जैसे अपने बाया हैंग रात गीत गावे, बिने भी संगति के वे आज राती जो को दे दियो सा, अब वे गीत कट पूगे वे घर तक ही है। और कई जो है राबड़िया भजन गावे, नाचनाड़ा, इसकिया भजन, मतलब इन्हों होरा तान मान जुड़ जावे, तान जुड़ जावे, नाच पोकरे लोग। एक यथार्थ शब्द है जो मन को भेदने वाले हैं, मन को घायल करने वाले हैं। अब वाने लोग अज्ञानी आदमी तो वाने भी संगति कही, वाने संगत कही, विनय संगत कही। लेकिन जो विवेक बोध विचार है, ज्ञान है, वो लोग कहे ये शब्द तो अटक रहा है, ये शब्द अटक रहा है। अपने घरा में देखो, गांव में कोई मोटो रण वे, मतलब पड़त पड़ी है, तो गांव में गांव में निकलना जो 1000 पग डंडिया वे में वह कौन वे? क्यों डंडिया वे? गांव रे कणी कोई गाय बेवे, कोई भैं वे, कोई भेड़ बकरियां बेवे। लेकिन जीव बा मोटोड़ी कांकड़ा आवे, उन टाइम पे सब पग डंडियां मिट जावे। तो ऐसे ही अपने नक्शा रे में, भारत के नक्शा में मोटा मोटा हाईवे है, लिखियोड़ा है ये बम्बई से दिल्ली जाता है, ये दिल्ली से वहाँ जाता है, ये दिल्ली से वहाँ जाता है। अपन खेताड़ी नक्शा में आवे, भारत वाला नक्शा में को नहीं आवे, अपन गाँव वाला नक्शा में आए। ऐसे ही सभी पूजा पद्धतियाँ हैं, लेकिन उनका एक सीमा है। सभी सत्संग है, सभी विवेक है, सभी बोध है, उनकी एक सीमा है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है और उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके सुख की भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जीते जी हम परमात्मा से मिलने की कोशिश करें। मरने के बाद में कोई किसी का भला नहीं कर सकता और न कोई पहुंच सकता। मरने के बाद में कोई कहता है कि हम तुम्हारी गति करवा दें, तो झूठी बात है। यूं परख शराबी ओपली भीतर क्यों नहीं, भीतर की जाने ने ताते खोटा खाई। कई लोग जो है लोहे के चीजा में तो होनारो जोड़ कर बेचे, लेकिन सोनार कन जालता ही बिन मत मेलता ही ठा पड़ जाए, खोटी कौन सी है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, बाहर दिखावा लोक का और भीतर राम दिखाए। बाहर दिखावा लोग के लिए करते हैं, मिनकों के लिए करते हैं। भाई थोड़ा कड़क बहन में कहीं महाराज ठीक है भाई, कहीं ढीलो डालो बैठो, कहीं बैठनी को नहीं बहने तो हाउल। तो एक बार ये ज्ञान जो है संत महापुरुष कहते हैं, जिनको भी हो जाएगा वो कभी खोटा नहीं खाएगा, वो कभी भरमेगा नहीं, बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, वो इस तरह रहेगा। एक बार कोई एक सेठ जी जो है आप रो काम करता, यही सराफा को काम हो,
वहां एक भाई गुजरगा और कमाने वाला घर में कोई नहीं, आज टोटो आएगो। तो एक दिन वह भाई ने बोझे आप लड़का ने भेजे कि वे बेटा वो हार है जो थार पिता काका जी ने दे दे, और के वे इन बदले मन कोई चीज दे दो, मारो घर बार चले, वहां टोटो आएगो कहूँ चलावा घर। वो सेठ बिन हार ने देख क्यों रहे हो, तो खोटो है। अबार मैं खोटो कहते हूँ, जिन भाई ने इन भोजाई ने इन भतीजा दोनों ने खारी जहर लागी कि मारे देखो आपत आएगी जने वो आज काको है जो को मारी चीज ने खोटी बतावे। जन वो क्यों देख बेटा ये मारे भाई साहब रे हाथरी आखिरी निशानी है जो तू इन बेच मती, इन रेवन दे, तू अटे मारे दुकान मत काम कर, थारो घर बार चल जाए, थार मत कोई पे टका है जो मैं दे दे उतार दूं, लेकिन आप भाई साहब री निशानी बेच मत। 12 महीना 2 साल या भी घर जमगो रही ठीक ठाक ठेठा हो गई। एक दिन वो काको क्यों अरे बेटा वो थारे हार वो भाई साहब वालों फाचो लाग दका, आज भी नहीं परीक्षा करा किताब है दका, आज मोको आयोडो भाव आयोडा बार बेच दा, जित वो भी ही गो परीक्षा करनी तो कि थोड़ी तार कर ले परीक्षा, जी भी कसौटी मार लगाए क्यों भाई काका जी हो तो हार झूठो है खोटो है, क्यों बेटा मैं तो उन दिन हाथ में लेता ही देख लियो, उन दिन मैं कहता थन विश्वास को नहीं आओ, तो अब थन पक्को विश्वास आए को खोटो है, कहाँ खोटो है। ऐसे ही आपा कोई ने अच्छा बात कहवा उन फायदारी वास्त कहवा, और भी में ज्ञान नहीं भेजना वो मूर्ख हम ही लड़ाई लगावे कि महाराज ने कि ध्यान को नहीं फालतू बातें करे, ऐसा करे वैसा करे। अरे हम तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं, तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, तुम कभी बहको नहीं, तुम अपना मानव जीवन सफल कर लो, इसलिए कहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू बाहर दिखावा, दादू बाहर का सब देखे भीतर लखिया न जाए, भीतर दिखावा लोक का दादू भीतर राम दिखाए, दादू जे नहीं सो सब कहे है सो कहे न कोई, खोटा खरा पर के जब जीव था त्यों ही होय। ये दिस फिरे सो दह दिस फिरे सो मन है, आवे जावे सो पवन, राखण हारा प्राण है देखण हारा ब्रह्म। 10 दिशा में क्या फिरता है, अपनो मन फिरे, जटे भी आप चाहे बम्बई दिल्ली या दिल्ली में आगे 1000 लाख कोष तक आप गियोड़ा, हाँ 1 सेकंड में मन जातो रही बटे। जब कहे दह दिश फिरे सो मन है और आवे जावे सो पवन, ये अंदर जो चल रहा है ये क्या है, श्वासें चल रही हैं। राकण हारा प्राण है देखण हारा ब्रह्म, घट की भान अनीति सब मन की मेट उपाद, दादू परहर पंच की राम कहे ते साध। अब कहते हैं ये पारिक कैसे आएगी, तुम उस परम शाश्वत सत्य से कैसे मिलेगो, क्या ऐसा क्या करेंगे हम उसमें मिल जाएं। तब वो कहते हैं घट की भान अनिति सब, कि घट की अनिति क्या है, 5 विषय हैं, शब्द सपरस रूप रस और गंध, ये 5 विषय हैं, फिर विकार हैं, इनको तोड़ना है, इनको मारना है, इनको हटाना है, तब तुम जो है इस शरीर से मुक्त होगे। अभी हम शरीर के अधीन हैं। तो घट की भान अनिति सब मन की मेट उपाधि, दादू पर हर पंच की राम कहे ते साध। जो परमात्मा को अच्छा लगे, अपने गुरुदेव संत महात्मा सदगुरुदेव को अच्छा लगे वो काम करो। और वो काम क्या है, इन विषय विकारों से न्यारे होकर के निरंतर अपने चित्त में इस ब्रह्म ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को धारण करके अपने आप से मिल जाओ, अपने आप का कल्याण कर लो, अपने आप को ढूंढ लो। कई लोग कहे थाने में मिलाई दा, ये भी झूठ बात है, कोई किसी को नहीं मिला सकता। ये तो अपने को खुद को अपना प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, हमको खुद को अपने आप को ढूंढना होगा। जब कहते हैं काया माई सो देसार, दादू कहे लहे सो पार, वो पार हो जाता है जो निरंतर अपने आप को ढूंढता है, जो निरंतर अपने आप को खोजता है उसको अपना आप मिल जाता है। अर्थ आया तब जानिए जब अनर्थ छूटे, दादू भांडा भ्रम का गिर चौड़े फूटे। एक दृष्टांत आवे, एक सच्चा संत त्यागी थे, प्रवचन क्या करते थे, त्याग विराग प्रसंग आता तो बड़े जोर शोर से प्रवचन करते। एक रोज एक सेवक ने भोजन के साथ में एक मोहर दे दी और उस मोहर को उसके पल्ले में बांध दी। पल्ले में बांधते उस दिन संतों के प्रवचन ढीले पड़ गए। तो सब संतों ने कहा रोज आप इतना तीव्र गति से करते हो, आज क्या बात है।
बोले आज मेरे ये पल्ले में किसी ने एक मोहर बांध दी, इसलिए मैं दब गया हूं। जैसे ही वो मोहर खोली और वैसे ही उसके प्रवचन वैसे के वैसे शुरू हो गए। तो संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा के अर्थ आ गया उसके अनर्थ छूट जाएंगे, और जिनके अनर्थ नहीं छूटे वो अब समझो अभी तक अर्थ नहीं आया। जिनके मन में मल विक्षेप आवरण ने घर कर रखा है, राग द्वेष आशा और तृष्णा जिनका नहीं मिटी है, समझो उसने अभी तक यात्रा शुरू नहीं की है, उसने माला सुमरण भजन अभी तक कुछ नहीं किया है। वो केवल ऐसे ही लोग दिखावे में है, बाकी अंतर्गति में उसके पास में कुछ नहीं, बिल्कुल खाली ठीक रहा है। वो दादू दूजा कई वे को रेया अंतर डारिया धोई, ऊपर की ये सब कहे माहिन देखे कोई। अब कहते हैं बाहर लोग एकदम चकाचक रहते हैं और अंदर चाहे कपट गंदगी भरी पड़ी है तो रहने दो, लेकिन बाहर जो है तामझाम पूरा चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं बाहर तुम्हारे पास में कुछ हो या नहीं हो कोई परवाह नहीं, लोग तुम्हारे से राजी रहें या नाराज रहें, तुम्हारे पास में आए या नहीं आए उसकी परवाह मत कर। तुम्हें तो तुम्हारा काम करना है, अंदर से सफाई करनी है, और परमात्मा को पसंद अंदर की है, बाहर की सफाई से या बाहर के तामझाम से वो खुश नहीं होता। जैसे कोई कुत्ता है और उसके ऊपर सिंह की खाल पहनाने से वो कुत्ता सिंह का काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ये परम आनंद पद है और इसकी प्राप्ति केवल और केवल इस विधि के द्वारा ही हो सकती है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं नौका रूप जान सत्संगा तामे बैठो सब कोई आई, और उपाय नहीं तिरने की सुंदर काढ़ी राम दोहाई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की सौगंध राम जी की सौगंध, दूसरा और कोई उपाय परमात्मा से मिलाने वाला नहीं है। और हमारे सभी संत मत यही बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने आप का कल्याण करना है तो हमें मन ही मल उपजे मन ही मल धोई, सीख चले गुरु साध की तो तू निर्मल हो। इस मन से ही तो विषय विकार पैदा होते हैं और इस मन से ही विषय विकार दुखते हैं। अगर तू संतों के माध्यम से अपने सद्गुरु के दिशा निर्देश अनुसार चलेगा तो तू पवित्र हो जाएगा। तो ये सत्संग हमें जीवन का जो मूल रहस्य है, मूल जो सुख है, उस सुख की ओर ले जाती है। लेकिन हम लोग शरीर के अंदर फंसे हुए लोग केवल शरीर तक सोचते हैं, शरीर तक जो मिल गया बहुत है। संत महापुरुष कहते हैं शरीर के आगे भी बहुत कुछ है और उसको जानना ये मनुष्य का कर्तव्य है, सत्संगी का कर्तव्य है, गुरुमुखी का कर्तव्य है, संत का कर्तव्य है। संत होकर के या सत्संगी होकर के अपने आप की खोज नहीं करता, उसको सत्संगी या संत नहीं कह सकते। तो आप सबका मंगल हो और आप निरंतर इन सभी सुख को प्राप्त करते रहें, अपने आप को जानने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में आप सबका मंगल हो और निरंतर आप ऑनलाइन भी सत्संग को सुनते रहो, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब लोगों को सुनाओ।